बिहार में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 5 सीटों पर वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और शाम के 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो नतीजे 4 जून को आने वाले हैं वो नतीजे मतों के गणना के बाद होगी, लेकिन वोटिंग कितनी हुई है ये जानना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं कि कौन कहां कैसे लड़ रहा है, किन किन परेशानियों का आज सामना करना पड़ा, मतदाता कितना उत्सुक दिखे। सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। देखिए, दरभंगा में 54.28% वोटिंग हुई है, तो उजियारपुर में 54.93%, समस्तीपुर में 56.36% वोटिंग हुई है, बेगूसराय में 54.08%, मुंगेर में 51.44% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो समस्तीपुर में हुई है। तो ये वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे थे, शाम के 5 बजे तक जो मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है उसके आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिए गए हैं और जो सबसे ज्यादा जहां वोटिंग हुई है वो समस्तीपुर में हुई है। लेकिन बात करेंगे सबसे कम वोटिंग यानी कि मुंगेर की। आखिरकार मुंगेर में कम वोटिंग जो हुई है इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझना जरूरी है। देखिए, मुंगेर में मुकाबला आमने सामने का था और मुंगेर में लड़ाई फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड के बीच भी होते दिख रही थी, लेकिन आज मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। हालांकि मुंगेर से कई खबरें सामने आई, राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे की वजह जो है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, आरजेडी के टिकट पर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी ओर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया पीयूष प्रियदर्शी ने धानुक जाति से आते हैं। मुंगेर में जातीय तौर पर इस लड़ाई को देखा गया और फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की लड़ाई को लेकर भी बिहार नहीं बल्कि देश भर में मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि अशोक महतो जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें मुंगेर लड़ाने की बात कही गई और मुंगेर के चुनावी अखाड़े में उतरे अशोक महतो ने जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके बीच जाकर ये बताया कि अशोक महतो ने आखिरकार लड़ाई किनकी लड़ी, किनके हक और हिस्से की लड़ाई लड़ी और पूरी तरीके से अति पिछड़ा वोटरों को गोलबंद करने की पूरी रणनीति बनाई। दूसरी ओर अनंत सिंह भी जेल से बाहर पैरोल पर बाहर आए और यह माना गया कि लल्लन सिंह को चुनावी अखाड़े में जिताने के लिए नीतीश सरकार ने दांव खेला है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लल्लन सिंह के लिए चुनावी अखाड़े में दमखम के साथ प्रचार करते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज का कम होना। देखिए, आरजेडी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कई बूथों को लेकर कि वहां पर जो भूमिहार जाति के लोग हैं उन लोगों ने वोट देने से रोका। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस तरह की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं सामने आई। राष्ट्रीय जनता दल ने इसको लेकर जो है वो चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कई क्षेत्रों का जिक्र करते हुए जो है वो आरोप लगाए गए कि यहां पर जो है वो वोटरों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है और इसका सीधा नुकसान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार अनीता देवी को होता। पूरी तरीके से अनीता देवी ने हल्ला मचाया, लेकिन बावजूद किसी भी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई जो है इस मामले में नहीं हुई है और वोटिंग परसेंटेज जब कम हुए हैं तो ये माना भी जा रहा है कि लल्लन सिंह के लिए ये वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े जो हैं वो खुश करने वाले होंगे, तो अनीता देवी के लिए जो है वो एक तौर पे कहें तो झटका हो सकता है। दूसरी ओर बात की जाए अगर दरभंगा की, तो देखिए दरभंगा में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 54.28% है, तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो और बढ़ सकता है आगे। हालांकि दरभंगा की लड़ाई गोपाल जी ठाकुर बनाम ललित यादव के बीच थी। तेजस्वी यादव की कैंपेनिंग भी वहां पर हुई और ये वोटिंग परसेंटेज बेहद चौंकाने वाले हैं। खैर, उजियारपुर की बात अगर की जाए तो 54.93% वोटिंग जो है वो नित्यानंद राय के गढ़ में हुई है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही मजबूती के साथ उजियारपुर में चुनाव लड़ रही है और यादव बहुल इलाका जो है वो उजियारपुर को माना जाता है। नित्यानंद राय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और वो बीजेपी के टिकट पर फिर से उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक मेहता को यहां पर चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़ाया और कैंपेनिंग के दौरान तेजस्वी का यह कहना कि आलोक मेहता अकेले नहीं है, तेजस्वी उनके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। तो 54.93% का वोटिंग जो है वो
उजियारपुर में हुआ। बेगूसराय, देखिए बेहद ही दिलचस्प मुकाबला बेगूसराय में था और बेगूसराय में जो लड़ाई है वो गिरिराज सिंह बनाम अवधेश राय के बीच रहा। और यहां पर वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 54.08% वोटिंग जो है वो बेगूसराय में हुई है। और खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ भूमिहार जाति के मतदाताओं की भी आज जो है वो खास तौर पर वोटिंग में अगर देखा जाए तो दिलचस्पी देखने को मिला, क्योंकि ये दोनों भूमिहार और मुस्लिम बहुल इलाका है बेगूसराय। लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो 56.36% समस्तीपुर में नजर आया। तो समस्तीपुर में चुनाव लड़ रहे थे अमन हजारी कांग्रेस के टिकट पर, सांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी जो है वो चुनाव लड़ रही थी एलजेपीआर के टिकट पर। सुरक्षित सीट है और यहां पर वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना मुश्किलें किसकी बढ़ाती है, 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो साफ कर देगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।